इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। संस्कार धानी जबलपुर में धोखाधड़ी और जालसाजी का एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां पर बैंक से लोन निकलवाने वाले लोन मार्केटिंग मैनेजर एक बड़ी मुसीबत में फंसता नजर आ रहा है। कुछ दिन पूर्व दीपक सेन द्वारा HDFC बैंक से लोन निकलवाने के नाम पर जालसाज कविता पटेल की मुलाकात हुई थी। कविता पटेल व उसके साथी सुशील भटनागर द्वारा लगातार पीड़ित को फंसाने का प्रयास अनवरत जारी रखा। उसे बिना किसी कारण के दुष्कर्म के मामले में 10 माह जेल काटनी पड़ी। जेल से छूटने के बाद जैसे ही पीड़ित अपने घर पहुंचा, जालसाज महिला व उसका साथी युवक को रुपयों के लिए फिर से ब्लैकमेल करने लगे। महिला है कविता पटेल और उनके साथी है सुशील भटनागर, जो कि क्षेत्र छोटे पवारा मिलोनीगंज में रहते हैं। उनके द्वारा मेरे को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं वो, और मेरे से 5 से 6 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। इन लोगों ने 2019 में महिला थाने से मेरे ऊपर झूठा प्रकरण बनवाया था। उसके चलते मेरे को जेल हुई थी, तो जेल से मैं वापस आने के बाद इन दोनों जब से 6-8 महीने से मेरे को प्रताड़ित कर रहे हैं। और मेरे घर में बुजुर्ग माता पिता हैं, मैं उनका एक इकलौता पुत्र हूँ। इन लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। रात भर मेरे को कॉल करते हैं और लड़के भेज रहे हैं। 2-3 बजे रात में इन लोग लड़के भेजते हैं मेरे को। किस बात को लेकर के पैसे की मांग कर रहे हैं? ये इन लोगों ने एक थाने से मामला बनवाया था, उसके राजीनामा के लिए इन लोग पैसे की मांग कर रहे हैं मेरे से 6 लाख रुपये पूर्व में। ज्ञापन दिया हुआ है जिसमें इन्होंने बताया है कि एक महिला इनके पास HDFC में लोन लेने आई थी और उनके खिलाफ एक महिला थाने में उन्होंने प्रकरण पंजीबद्ध कराया था और वो इनको बार बार पैसों की मांग के लिए परेशान कर रही है। तो हम इस पर उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे और इसको न्याय दिलाएंगे। जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने जबलपुर कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का कहना है कि लगातार लव जिहाद के मामले जिस प्रकार पूरे देश में बढ़ते जा रहे हैं, उसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लव जिहाद को लेकर संसद में केंद्रीय कानून बनाना चाहिए। कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद की तरफ से एक ज्ञापन जो हम लोगों ने कलेक्टर महोदय को सौंपा है, उसमें उनसे निवेदन किया है कि लव जिहाद के प्रति एक कड़ा कानून बनाया जाए संसद में। यही निवेदन किया है हम लोगों ने। आजकल क्या हो रहा है कि लव जिहाद का जो चक्रव्यूह फैला हुआ है, उसमें लड़कियों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण करवाया जाता है, उनको ले जाया जाता है और उनको या तो बेच दिया जाता है या धर्मांतरित कर दिया जाता है। जबलपुर में महिला SI के साथ दुर्व्यवहार और धक्का देकर सीढ़ियों से गिराने का मामला सामने आया है। पनागर पुलिस के मुताबिक टगर महागवा निवासी कृष्णा चौधरी के परिवार की महिला थाने में शिकायत करने पहुंची थी। महिला का आरोप था कि उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। पनागर थाने में मौजूद महिला SI आसमा परवीन मौजूद थे। उनके सामने मामला पहुंचा। SI परवीन ने महिला की शिकायत पर कृष्णा के घर वालों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। जबलपुर में ऑनलाइन फ्रॉड का एक केस सामने आया है, जिसमें ठगी की पूरी वारदात 3 राज्यों से जुड़ा है। ठगी की शिकार बनाने वाली महिला जहां MP की है, वहीं ठगने वाले जालसाज का नंबर पश्चिम बंगाल का निकला, जबकि ठगी की रकम आंध्र प्रदेश स्थित एक युवक के खाते में ट्रांसफर की गई। घमापुर पुलिस के मुताबिक द्वारका नगर झड़ा चौक निवासी अंजलि नाहर की फोन पे में दिक्कत थी, तो उसने कस्टमर केयर से शिकायत की थी। 31 मार्च की शाम 4 बजे उसके मोबाइल नंबर पर एक कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद का परिचय उसे फोन पे कस्टमर केयर अधिकारी के तौर पर कर दिया। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, GNM। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। जबलपुर सीमा से लगे हुए मनरी PSL फैक्ट्री प्लांट में वर्करों ने उस वक्त जमकर हंगामा मचाया जब उन्हें फैक्ट्री प्रबंधन ने वेतन देने से साफ इनकार कर दिया। फैक्ट्री में काम करने वाले वर्करों का कहना था कि 2 साल से पगार नहीं मिल रही है, जबकि काम नियमित रूप से कर रहे हैं। वर्करों का कहना है कि फैक्ट्री के वेतन आस में हजारों रुपयों का कर्ज हो गया है। अब प्रबंधन कह रहा है कि वेतन नहीं देगा। वर्करों के विरोध प्रदर्शन के बाद फैक्ट्री प्रबंधन ने उन्हें चेतावनी दी है कि कल से किसी को भी फैक्ट्री के अंदर आने नहीं मिलेगा।
फैक्ट्री के वर्कर रामजी यादव, राकेश कुमार, अरविंद तिवारी, दीपचंद पटेल आदि ने बताया कि ऐसी फैक्ट्री में काम ही नहीं करना जहां वेतन नहीं दिया जाए। 400 दिनों में पैसे डबल के लालच में कुछ लोग ठगी का शिकार हो गए हैं। 2 ठगबाजों ने लोगों को 68 लाख का चूना लगाकर फरार हो गए। लाडगंज पहुंचे फरियादी ने जालसाजों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। ये गोविंद प्रसाद जी नागोत्रा फरियादी ने आज रिपोर्ट दर्ज कराई है लाडगंज थाने में। ये एक एडीबी कंपनी है जो फाइनेंस कंपनी और यूँ कहे नॉन बैंकिंग कंपनी थी, जो शेयर ट्रेडिंग का और एडवर्टाइजमेंट का काम करने का उन्होंने यहाँ पे ऑफिस खोला था। और इसके साथ साथ वो लोगों से पैसे भी वसूलते थे और उन्होंने को एक ऑफ़र देते थे कि हम आपको एक अच्छी स्कीम में पैसा भी दुगना करेंगे और आपको बहुत अच्छी ज़मीन या फार्म हाउस का उनका लालच था। बेहतर ऐसी कोई बात नहीं पाई गई तो उनके जो ग्राहक थे, जो उनके कस्टमर थे, वो उनसे उन्होंने जब बताया कि साहब ऐसा कुछ भी नहीं है और ये कंपनी एक फर्जी कंपनी लग रही है, तो हमने ये एक प्रकरण कायम किया है 420 और दूसरी धाराओं के तहत। अभी तो ये मोटा मोटा जो उन्होंने बताया है कि कंपनी को जो पैसे ग्राहकों ने जमा किया, जिसकी लिस्टिंग हम स्टडी कर रहे हैं, तो मोटा मोटा 50 लाख से ऊपर ही जा रहा है। पहले हम इसका अध्ययन कर लें और फिर हम आपको और बेहतर बता पाएंगे कितने पैसे का गबन। शाहपुरा के बेलखेड़ का क्षेत्र 2 हत्याओं से दहल गया है। ससुर और बहू ने पवित्र रिश्ते को कलंकित करते हुए अवैध संबंध बनाए, जिससे नाराज बेटे ने दोनों की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। हिरासत में आए संतोष लोधी ने बताया कि पिता और पत्नी ने मर्यादा लांघ दी, इसी कारण दोनों को मार डाला। रानी दुर्गावती चिकित्सालय एलगन में आज सेंट्रल लैब की स्थापना की गई, जिससे अब मरीजों की लैब टेस्टिंग उच्च क्षमता के साथ होगी। इतना ही नहीं, शासन की योजना के अनुरूप अब पंचायत मीटिंग में ही एक साथ करीब 136 टेस्टों का रिजल्ट एक साथ आ जाएगा। मदन महल रेलवे स्टेशन में नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने को लेकर देर रात 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया। पीड़ित पक्ष अपनी 2 नाबालिग बेटियों को स्टेशन में तलाशने के लिए पहुंचा था, तभी स्टेशन संचालक नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने को लेकर झगड़ पड़े, जिसके बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के ऊपर तलवार से और डंडों से वार कर घायल कर दिया। अधरतला थाना अंतर्गत शारदा कॉलोनी कंचनपुर में देर रात चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाकर पुश्तैनी जेवरात और नकदी समेत करीब 40,000 रुपयों पर हाथ साफ कर रफू चक्कर हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर अब सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।